वो समय अब आ गया है जहां इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले रोक देंगे और अरब के देश ईरानियंस को मारेंगे। ईरानियंस को अब उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर उनका सर्वोच्च नेता मारा गया है, अगर उसका जवाब न दें तो दुनिया में उनका माखौल उड़े। एयर पावर की बात आएगी तो इजराइल और अमेरिका के एयर पावर के सामने ईरान कुछ है ही नहीं। आखिरी रास्ता है बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन वाला रास्ता, वही रास्ता ईरान अपना रहा है। अब जो ये कहानी है, ये कहानी बेहद खराब होने जा रही है और इसमें से धीरे से इजराइल और अमेरिका हो सकता है पीछे हट जाएंगे या फिर धीरे धीरे मौज लेते रहेंगे कि ये देखो। बचपन में हमने अपने बिल्ली मौसी की वो कहानी सुनी है जिसमें दो बंदर आपस में लड़ते हैं और रोटी का वजन कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और वजन करने के बहाने लास्ट में बिल्ली जो है वो रोटी का टुकड़ा लेकर चली जाती है और दोनों बंदर आपस में लड़ते हैं। और ये देखकर बिल्ली मौसी जो है वो बहुत आनंद लेती है कि भाई वाह और जरा होने दो इसको। कुछ यही हाल होने वाला है अरब देशों का। दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक जो हैं उनका मजाक बनने वाला है और एक लंबी तैयारी जो इजराइल और अमेरिका की थी, शायद वो समय अब आ गया है जहां इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले रोक देंगे और अरब के देश ईरानियंस को मारेंगे। यानी अरब के तमाम मुस्लिम देश एक और मुस्लिम देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने जा रहे हैं और यह होने ही वाला है। और यह साइकिल ऑफ इवेंट्स आप कहेंगे कैसे शुरू हुआ? आपको लगेगा कि ईरान तमाम देशों पर हमला कर रहा है इसीलिए वो देश हमला करेंगे। नहीं, यह कहानी तभी शुरू हो गई जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान के पास चारा नहीं है। ईरान पहले दिन से कह रहा है कि अगर हम पर हमला करोगे तो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने अमेरिकी बेसेस हैं, नाटो के सैन्य अड्डे हैं, हम उन पर हमला करेंगे। ये तो वो पहले दिन से कह रहा है। लेकिन बावजूद इसके खामनेई को खत्म किया गया। सर्वोच्च लीडर ईरान के खामनेई के साथ साथ वहां की टॉप मिलिट्री लीडरशिप से लेकर तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप तक को खत्म किया गया। हमास से लेकर हिजबुल्लाह पूरा साफ, टोटल क्लीन जिसको कहते हैं, डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं, वो डीप क्लीनिंग की गई है जिसमें आयतुल्लाह खामनेई तक को निपटा दिया गया। और ईरान के पास अब रास्ता नहीं है, ईरान के पास वो सैन्य बल नहीं है, ईरान के पास वो एयर पावर नहीं है कि ईरान अमेरिका तक जाके हमला करे या ईरान अपनी एयरफोर्स भेजकर वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क पे बम्बार्डिंग कराए। नहीं करा सकता। ईरान के पास क्या रास्ता है? ईरान की मजबूरी है, ईरान की मजबूरी यह है कि उसे अरब देशों को निशाना बनाना पड़ रहा है। उसे यह दिखाना पड़ रहा है अपने लोगों को कि इस लड़ाई में हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम इस लड़ाई में अल खामनेई की मौत को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। लेकिन अरब देश जो लंबे समय से इसी ताक में हैं कि एक बार ईरान से थोड़ी सी भूल चूक हो जाए, एक बार ईरान थोड़ा दाएं बाएं हो जाए, ये जो ईरान पर इतने सारे सैंक्शंस हैं, ये जो ईरान पर सालों से आ रहा न्यूक्लियर प्रतिबंध और दुनिया भर की चीज़ें हैं, जहां पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और ईरानियंस आज भी वहीं के वहीं हैं, बस सरवाइव कर रहे हैं। दुनिया में एक बड़ा तेल भंडारण रखने के बावजूद भी उनके तेल पर इतना सारा सैंक्शन है कि वो दुनिया में ठीक से तेल भी नहीं बेच पाते। उन ईरानियंस को अब उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर उनका सर्वोच्च नेता मारा गया है, अगर उसका जवाब न दें तो दुनिया में उनका माखौल उड़े। दुनिया में लोग उन पर हंसेंगे कि भाई तुम्हारे सर्वोच्च नेता को मार दिया, तुमने क्या किया? डींगे हाँकते रहे, वीडियो जारी करते रहे, मिसाइल और ड्रोन के अंडरग्राउंड फुटेजेस जारी करते रहे। क्या तुम में लड़ने की क्षमता है? क्या तुम में भिड़ने की क्षमता है? और वो मौका अब ईरानियंस के पास है तो ईरानी भिड़ रहे हैं। लेकिन इस भिड़ने में और दिक्कत है। दिक्कत यह है कि इजराइल है बहुत दूर। इजराइल और ईरान की सीमा लगती नहीं है, तो यानी जमीनी लड़ाई तो है नहीं। एयर पावर की बात आएगी तो इजराइल और अमेरिका के एयर पावर के सामने ईरान कुछ है ही नहीं। आखिरी रास्ता है बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन वाला रास्ता, वही रास्ता ईरान अपना रहा है। अब संकट यह है कि ईरान जो अपने यहां से मिसाइल मारता है इजराइल पर, यह अधिकतर मिसाइल रास्ते में जो है मार दिए जाते हैं। वो तमाम एयर डिफेंस जो इराक से लेकर सीरिया और जॉर्डन और बाकी देशों में तैनात हैं, वो अपने आसमान के ऊपर मार देते हैं।
ये तमाम एयर डिफेंस अमेरिका के हैं, इजराइल के सपोर्टिव नेशंस के हैं। तो दिक्कत ये है कि ईरानियंस फिर करेंगे क्या? तो दूसरा ऑप्शन है ईरानियन के पास, जो मैं आपसे बता रहा हूं कि मिडिल ईस्ट के बाकी देश। और अब इस पूरे खेल में पूरा का पूरा अरब ईरान के खिलाफ होगा। क्यों? क्योंकि ईरान ने पहले उन पर अटैक कर दिया। मैंने आपको यह भी बता दिया कि ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है, ईरान को करना ही पड़ेगा। अब जब कर दिया तो दुनिया अरब देशों को यह लग रहा है कि भाई हम तो लड़ाई में थे नहीं, हमको क्यों तोड़ा वाला वो जो फील होता है कि भाई हमको क्यों तोड़ा। अब ईरान ये कितनों को समझाएगा कि तुम अपने यहां मिलिट्री बेसेस रखे हो, नाटो को इस्तेमाल करने दे रहे हो, अमेरिका तुम्हारी जमीन और तुम्हारे एयर स्पेस का हमला इस्तेमाल कर रहा है ईरान पर हमला करने के लिए, हमने इसीलिए किया। अब जो ये कहानी है, ये कहानी बेहद खराब होने जा रही है और इसमें से धीरे से इजराइल और अमेरिका हो सकता है पीछे हट जाएंगे या फिर धीरे धीरे मौज लेते रहेंगे कि ये देखो देखो ये जो लोग दुनिया में बतलाते हैं कि उम्मा है, 57 मुस्लिम देश हैं, उनकी असलियत क्या है, वो आपस में कितने मिलजुल कर रहते हैं, वो आपस में कितने सद्भाव के साथ रहते हैं, इस रमजान के महीने में दुनिया देख रही है। ये दोनों साइड हो जाएंगे और ईरान पर एक साथ अरब के देश जो हैं हमला करने वाले हैं। हमला क्यों करने वाले हैं? इसीलिए करने वाले हैं क्योंकि इस वाली कहानी के बाद ये तस्वीर खामनेई के उस कंपाउंड की है जहां खामनेई निवास करते थे बिफोर। पहले देख लीजिए हमले से पहले का, और ये हमले के बाद की तस्वीर है। ये देख रहे हैं, एक जगह पर इजरायली एयरफोर्स ने 30 बम गिराए हैं। 30, एक एक बम 2000 पाउंड का था, आप लगा लीजिए। और जब खबर आ गई कि खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे, केवल खामनेई नहीं, उनके साथ पूरी टॉप लीडरशिप चली गई ईरान की। और अब तो हालत यह है कि कोई वहां सुप्रीम लीडर बनने से डर रहा है, कोई मिलिट्री चीफ बनने से डर रहा है, लोग मीटिंग करने से डर रहे हैं कि पता नहीं कौन किसका एजेंट है, कौन किसको बता दे और हमारा नंबर आ जाए। तो बढ़िया है कि कोई मीटिंग नहीं होगी, सब के सब बंकर में है। ईरान ने क्या शुरू किया? क्योंकि सुप्रीम लीडर है नहीं, हायरार्की खत्म हो गई, तो जिसके हाथ में जो है रॉकेट, पत्थर, बम, बारूद, जो भी, उसने वो वैसे चलाना शुरू कर दिया। और ओमान से लेके यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया, इराक, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, इवन साइप्रस तक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल चलाए जा रहे हैं, ड्रोन्स हमले किए जा रहे हैं। ये वो तमाम देश हैं जो पिछले 24 घंटों में जिन पर ईरान ने अटैक किया है। इजराइल पर, यूएसए पर, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, इराक, ओमान। अब यूएसए का कहने का मतलब जो यूएस के तमाम एयरफील्ड्स हैं या फिर जो सैन्य अड्डे हैं उन पर, सीरिया, साइप्रस, फ्रांस का यूएई में एक मिलिट्री कैंप है, उस पर हमला हुआ है। इटली नाटो कैंप में अल अली सालेम बेस है, उस पर अटैक हुआ है। यूकी का अक्रोत्री साइप्रस में एक बेस है, उस पर तक अटैक हुआ है। अब जब आप इतने देशों के संसाधनों पर हमला कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि ईरान के पास रास्ता नहीं है, ईरान को यह करना पड़ रहा है। लेकिन अब जब आप ये कर रहे हैं तो फिर इधर से भी जवाब आएगा। ये तमाम देश, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, इराक, ओमान, सीरिया, ये तमाम देश तो अरब के मुमालिक हैं। ये सब के सब अब मिलकर, इवन अब तो इस युद्ध में नाटो की एंट्री होने जा रही है। नाटो के देश, चूंकि उनके संसाधनों को निशाना बनाया गया है, उनके सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है, वो लोग भी कूदने को तैयार हैं। दूसरी तरफ है अरब के देश, अरब के देशों को यह मौका मिल गया है। क्यों? क्योंकि अरब में अधिकतर देश जो हैं वो सुन्नी बहुल देश हैं। वो वैसे ही सालों से इंतजार कर रहे थे कि इनका काम लगा दो ईरानियंस का। ईरानियन से कोई भिड़ना भी डायरेक्ट नहीं चाहता था, क्योंकि अरब के इलाके में ईरानियन से एक बड़ी ताकत थे अगर 1 to 1 की बात आएगी तो। लेकिन अब चूंकि अमेरिका है और अरब के बाकी देशों को लग रहा है, अरे भाई हम सब मिलके इजराइल को नहीं हरा पाए थे 70s में, लेकिन हम सब मिलके ईरान को तो इस हालत में हरा ही देंगे। यह दुनिया का दस्तूर देख लीजिए कैसा है कि दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों में ये नारे लगते हैं, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका का। लेकिन कुदरत का निजाम कहां लाकर के खड़ा कर रहा है, ये देख लीजिए। ये तमाम इस्लामिक देश
एक और इस्लामिक देश के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और एक इस्लामिक देश यानी कि ईरान, उसने पहले तमाम इस्लामिक देशों पर हमला बोल दिया। अब दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई होनी है। रमजान का महीना चल रहा है, बावजूद इसके ये सब हो रहा है। आप ये बताइए, ये सब देख करके कौन कौन लोग दुनिया में हंस रहे हैं? अमेरिकी और इजरायली ये देख करके हंस रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज, उनकी वॉर डॉक्ट्रिन ने दुनिया को, मिडिल ईस्ट को कहां पहुंचा दिया है और पहुंचा क्या दिया है। अगर आप मिडिल ईस्ट का इतिहास देखें ध्यान से तो अमेरिका और यूरोप और इजराइल, इन लोगों के हमेशा हित में है कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता रहे, मध्य पूर्व में बवाल मचता रहे, मध्य पूर्व में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहे, बम बारूद मिसाइल चलता रहे। इससे कई तरह के फायदे हैं। इससे ये कि अमेरिका अपना महत्व बना कर रखता है। तुमको वो मार रहा, हम बचाएंगे। तुमको फिर मारा, चलो हमसे ये वाली हवाई जहाज ले लो। अरे यार वो तो फिर मारा, चलो हम आ रहे हैं, हमारे लिए जरा एयर स्पेस दे दो, एयरफील्ड दे दो, चलो ऐसा करो, हमको कुछ जमीन दे दो, हम वहां सैन्य अड्डा बना देते, तुम्हारी रखवाली करेंगे। ये सब हो रहा था। दूसरा ये कि जितना अरब कंट्रीज के अंदर डिस्टरबेंस रहेगी, जितना ये इस्लामिक मुल्क आपस में लड़ते रहेंगे, इजराइल के लिए सेफ रहना उतना आसान रहेगा, इजराइल का सर्वाइवल उतना आसान हो जाएगा। और यही आप समझिए कि उसी अरब देश में, उसी अरब वर्ल्ड में एक बार कई मुस्लिम देशों ने 13-14 दिन का युद्ध किया था इजराइल के खिलाफ। लेकिन आज जब इजराइल ईरान के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है और अमेरिका लड़ रहा है, आज तमाम इस्लामिक देश एक और इस्लामिक देश के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होकर लड़ने को तैयार हो रहे हैं। यही है कुदरत का निजाम। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अमेरिका की वॉर डॉक्ट्रिन को डिजाइन करने वाले लोग, इजराइल को हमेशा वहां बनाए रखने वाले लोग, जो लोग चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट से इजराइल खत्म हो जाए, उस सपने को नेस्तानाबूद करने का सपना देखने वाले जिन यहूदियों ने ये देखा होगा, वो सब देख करके आज हंस रहे हैं कि भाई देखो क्या हालत है इनकी। तमाम देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। ये जो रेड डॉट्स हैं वो इलाके हैं जिन पर यूएस कंट्रोल करता है, जिन बेसिस पर, जैसे कुवैत में है, बहरीन में है, कतर में है, यूएई में है। इसके अलावा जहां जहां मिलिट्री प्रेजेंस है यूएस की, कहां कहां? सऊदी अरबिया में है, जॉर्डन में है, सीरिया में है, इराक में है। इन सभी जगहों पर ईरान मार रहा है और सबसे ज्यादा मार रहा है कुवैत में। कुवैत का तो हाल यह है कि कुवैत ने खुद के एयर डिफेंस से अमेरिकी फाइटर जेट गिरा दिया। बाद में बोला भाई पता लगा, हमको लगा कि ईरानियन से का है, लेकिन एक F-15 गिरता हुआ दिखाई दिया। बाद में कुवैत ने कहा कि भाई गलती से गिर गया है, माफ कर दो। ईरानियंस ये कह रहे हैं कि हम ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। दुनिया के 30% एनर्जी यानी 30% ऑयल जो है इसी इलाके से होकर दुनिया के देश मंगवाते। वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम ब्लॉक करने जा रहे हैं, हम इसको बर्बाद कर देंगे या इस इलाके को बंद कर देंगे। और ये वो इलाके हैं जहां तेहरान के अंदर जो है अटैक किया गया इजरायली फोर्सेस और अमेरिकी फोर्सेस द्वारा। ये आपको प्रेसिडेंशियल ऑफिस दिख रहा है और ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस दिख रहा है। IRGC से लेकर ईरान की गुप्तचर संस्था तक सबको एक तरफ से ऊपर से नीचे तक की लीडरशिप खत्म कर दी गई है। हो सकता है उनके बाद कौन होगा, जो सेकंड जनरेशन लीडरशिप होगी, उस पर भी इजराइल की नजर होगी कि जरा 3-5 करेंगे तो उनको भी निपटाना पड़ेगा। और ऑलरेडी इजराइल ने इस बात की तैयारी कर ली होगी। ईरान क्या कर रहा है? ईरान पूरे इजराइल में जहां मन कर रहा है वहां मिसाइल मार रहा है। हालांकि इजराइल में ईरान की 10% बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है लैंड कर पा रही हैं, टारगेट हिट कर रही हैं, क्योंकि उसके पास आयरन डोम है, आयरन बीम है, वो उस तकनीक से हवा में ही मिसाइल को मार गिराता है। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान के पास कि वो इजराइल को नुकसान तो पहुंचा दे रहा है, और इसीलिए पूरे ईरान में सायरन बज रहा है। ये अल असद एयरबेस जो इराक में है, अल तंफ गैरिसन जो सीरिया में है, अली अल सलेम एयरबेस जो कुवैत में है, इन सब पर ईरान ने अटैक किया है और कई जगह भारी नुकसान की खबर आ रही है। अब ये देखिए, यही मैप है जहां ईरान दुनिया भर को मार रहा है। अब सवाल यह है कि भाई इन देशों ने भी अब रिटेलिएशन का सोचा है, यानी तमाम वो अरब के देश
जिन पर मिसाइल मार रहा है ईरान इस गुस्से में कि आपने हमारे सर्वोच्च नेता को खत्म कर दिया, आपने हमारे परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दिया, आपने हमारी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, हम जवाब देंगे। अब इजराइल में हम मारते हैं तो आप हमारा एयर डिफेंस से खत्म कर देते हैं, अमेरिका तक हम जा नहीं सकते। तो जो अमेरिकी अलाई हैं, जो लोग अमेरिका इजराइल की मदद मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं। अब सवाल है कि ईरान तो कफन बांध के खड़ा है, अब अरब देश भी इसमें एंटर करने जा रहे हैं और दुनिया ये देख रही है कि तमाम मुस्लिम देश कैसे एक साथ मिलकर एक मुस्लिम देश को मारने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ के लोग ये देख रहे हैं कि एक ही मुस्लिम देश तमाम मुस्लिम देशों में मिसाइल और बम क्यों मार रहे हैं। और इसीलिए ये जो लोग कहते हैं कि 57 देश हैं, उम्मा है, उस उम्मा की असल हकीकत क्या है वो आपको अरब वर्ल्ड में हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।